हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली ये ड्रेस स्टिच हो गया है और इसकी कटिंग लास्ट वीडियो में शेयर की है, दुपट्टा भी शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। सो अगर आप एक होम मेकर हैं एंड स्टिचिंग, नीटिंग एंड कुकिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने एकदम सही चैनल को क्लिक किया है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। कलियों को कैसे जॉइंट करना है वो कटिंग वाली वीडियो में ही शेयर कर दिया मैंने। यहाँ पे ये नेक लाइन बनाएंगे सबसे पहले। तो नेक लाइन जो है 6 इंच डीप रहेगा, बट यहाँ पे मैंने 5 इंच पे मार्किंग की है क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा। और ये जो लंबाई रखी है बटन पट्टी की जगह जो डिज़ाइन बनाएंगे, ये मैंने 10 इंच लेस लंबा काट लिया। तो ये मेरे पास एक लेस है, इस पर ग्लू लगा के पहले तो स्टिक कर देंगे आयरन की मदद से। और ये ग्लू मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन हम हैं कंजूस मारवाड़ी, इसकी आखिरी बूंद तक यूज़ करेंगे। और ये कुछ भी नहीं था मेरे आसपास, ये मेहंदी का कोन पड़ा था, उसकी मदद से मैंने निकाल लिया। और देखिए ये लेस का दूसरा पीस उस दूसरी तरफ से घुमा के रख लिया है। तो ये एक अच्छा सा एम्ब्रॉयडरी जैसा डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अब ये एक और लेस है तो उसको साइड में इस तरीके से रखा है। तो पिंक वाली लेस का जो हिस्सा छुपाना है उसके ऊपर से ये वाली लेस रखी है। और ये देखिए कॉर्नर अच्छे से बनाना है और ग्लू लगा के उसको फिक्स कर देना है। तो टाइम लीजिए अच्छे से, जितना भी टाइम लगता है। कुल मिला के बात यह है कि सफाई से काम होना चाहिए। और इस पर राउंड नेक बनाएंगे तो उसके लिए राउंड नेक का बुकरम पहले से ही काट के रख लिया। अब इस पर जो है सिलाई लगा देंगे ताकि ये लेस जो है अच्छे से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। अब जो है दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा दी है ताकि ये लेस उठे नहीं, बाद में एक अच्छी सी फिनिशिंग इसमें आ जाएगी। अब जो है ये जो नेक लाइन काट के रखा है बुकरम पे, इसको लगा लेंगे और इसको पहले सेंटर मार्क कर लेंगे और ये जो शर्ट पे सेंटर मार्क है उसको मिला के अच्छे से पिन अप करके बुकरम के साइड में सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद एक्सेस कट करके निकाल लेंगे और जहाँ जहाँ कर्व है इस तरीके से ट्रायंगल कट करके निकाल देंगे। और इसको जो बुकरम है पीछे की तरफ पलट के फ़िलहाल इस पर एक सिलाई लगा के इसको फिक्स किया है। आप चाहें तो अब यहाँ पे आयरन वगैरह कर लें या तुरपाई कर लें। तुरपाई मैं करूँगी लेकिन बाद में करूँगी अभी। अब अगर आपने कटिंग में देखा होगा, ये जो पीछे का पार्ट है इसमें भी साइड में जो है एक कली जैसा जोड़ आया है, तो उसको पहले अटैच कर देंगे। और इसको देखो इनविजिबल सिलाई के साथ अटैच कर रही हूँ मैं। तो पहली सिलाई बिल्कुल साइड में एक पैर की सिलाई लेके सीधी तरफ से लगाई है। अब ये उल्टी तरफ से देखें कुछ इस तरीके से एक पैर की सिलाई रखते हुए इसको फिनिश कर देंगे। तो जो पीछे से धागे नहीं निकलेंगे, ये इसका धागा अंदर लॉक हो जाएगा। अब ये रहा हमारा नेक लाइन। तो 3 इंच वाइड 2 इंच डीप बैक साइड का नेक लाइन। तो पहले एक बॉक्स बना के उसमें फिर राउंड नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो बॉक्स बना के काफ़ी इजी हो जाता है सर्कल बनाना, ये ज़रा अच्छा सा बन जाता है पहले बॉक्स बना के अगर बनाए तो। इस पे लगाने के लिए ये 1 इंच वाइड और एक पट्टी काटी है। तो इसमें जोड़ आया है, वैसे जोड़ का कोई काम नहीं था लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए हमने उसको लगा लिया। अब देखिए एंड में ये इनफ था, लेकिन बाद में अगर कम पड़े तो फिर परेशानी हो जाती है। तो पट्टी को लगाया, खींचना तानना नहीं है। उसके बाद जहाँ भी कर्व है वो सब ट्रायंगल कट करके निकाला है और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा दी है। उसके बाद अब शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए शोल्डर ज्वाइन करने के बाद पीछे की पट्टी कैसे मैंने पलटा है। तो ऐसे करेंगे तो ये साइड से जो है इनविजिबल हो जाएगा, सामने नहीं दिखेगा। देखिए इस तरीके से रख के दोनों शोल्डर का सीम मिला के रखेंगे और ये पट्टी को इस तरीके से मोड़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे इसको मोड़ा है। उसके बाद जब आप इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए ये जोड़ यहाँ पे अंदर हो जाएगा, दिखेगा नहीं साइड से। इसके बाद इसको डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बैक वाले नेक पे सिलाई ही लगाती हूँ। तो देखें कितनी फिनिशिंग से हमारी पट्टी लग गई है। अब यहाँ पे तुरपाई करें या सिलाई लगाएं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी पीछे रहता है। अब ये जो है हमारा जो पीछे का है इसमें हम थोड़ा डॉट डालेंगे कमर पे, तो इससे ज़रा शेप अच्छी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कली तो लगी नहीं है, फ्रंट वाले में कली लगी है तो उसकी शेप ज़रा सही है। यहाँ पे ये सीधा ए लाइन है, तो यहाँ पे डॉट मैंने आर्म होल के नीचे से हिप के ऊपर तक डाला है, मतलब सिर्फ कमर पे रहेगी। तो जो आर्म होल के नीचे और हिप के बीच में जो सेंटर है वहाँ पे
हाफ इंच रखेंगे, उसके बाद साइड से ऐसे ला के मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से डॉट डाला है मैंने दोनों, तो ये कमर पे ही रहेगा डॉट। अब इसकी साइड की फिटिंग कर लेंगे। इसके बाद मैंने ये भी लगा दिया नीचे बॉर्डर, तो स्लीव्स का बॉर्डर और नीचे इसका कुर्ती का बॉर्डर सेम ही है। तो इसमें ये जॉइंट लेस लगाई है, फिर ये कपड़े में से जो बॉर्डर निकला था वो लगाया है, और नीचे एक लेस लगाई है, और ये पिंक वाले लेस का फ्लावर काट काट के लगा दिया है। तो ये स्लीव्स है, एक स्लीव्स भी रेडी कर लिया मैंने। ये साइड में थोड़ा सा जोड़ आया है, इसको मैं दबा दूंगी, अंदर कर दूंगी बाद में। ये हाथ में रखने के बाद देखिए थोड़ी चौड़ी ही लग रही थी स्लीव्स, तो ये जो नीचे का जोड़ है उसको अंदर सिलाई में ले लूँगी तो सही हो जाएगा, फिटिंग भी सही हो जाएगी और जो जोड़ दिख रहा है वो भी अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें अभी पकड़ रखा मैंने, लेस है और ये स्लीव्स वाला कपड़ा है और ये एक 2 इंच की पट्टी है। तो पट्टी पे थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए उसको फोल्ड कर लेंगे, चाहे तो आयरन वगैरह कर लें, चाहे तो हाथ से ही बैठा लें। तो स्लीव्स का कपड़ा सीधा रखा है और लेस को उल्टा रखा है, और ये जो फोल्ड किया था सिलाई का मार्जिन पट्टी पे, तो उसको जो लेस का हिस्सा छुपाना है वहाँ पे रख के बिल्कुल साइड से लग के सिलाई लगाएंगे, जैसे कि टॉप स्टिच लगाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी इनविजिबल लेस लग जाएगी। अब ये पट्टी को अंदर मोड़ देंगे। अब यहाँ चाहे तो आप आयरन कर लें और चाहे तो पट्टी को तुरपाई करें, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, बहुत जल्दी में मैंने कपड़ा सिला है, ना तो कहीं तुरपाई किया है ना तो कोई आयरन किया है, लेकिन फिर भी देखिए कितने अच्छे से सब फिनिशिंग से स्टिच हो रहा है। अब ये जो बॉर्डर बचा तो वो है, देखिए साइड में मैंने इसको प्लेन कपड़े का जोड़ लगाया क्योंकि थोड़ा कम पड़ रहा था, और यहाँ सेंटर मार्क किया है। अब स्लीव्स में भी सेंटर मार्क कर लेंगे और दोनों का सेंटर मिला के यहाँ पे पिन अप कर देंगे, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो सेंटर में रहे। चाहे तो यहाँ 1-2 पिन और लगा दें ताकि ये स्टेबल रहे। उसके बाद ये देखिए सिलाई का मार्जिन फोल्ड करते हुए, और ये एक पट्टी नीचे रखेंगे। अब यहाँ पट्टी पे हमें नहीं फोल्ड करना है, ये जो ऊपर बॉर्डर है उसका सिलाई का मार्जिन फोल्ड करना, और यहाँ पे सेम तरीके से बिल्कुल टॉप स्टिच लगा देनी है, और लेस का जितना छुपाना है उतना रख के इसको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये हमारा जो डिज़ाइन है वो सेंटर में आ गया। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे। तो ये जो हमने जोड़ लगाया है वो हमारा चला जाएगा स्टिचिंग में। और यहाँ देखिए अब 2-2 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर ली है, और ये लेस जो था इसमें से जो एक फ्लावर इस तरीके से कट करके निकाला है। तो एक नहीं बल्कि बहुत सारे फ्लावर निकाले हैं जितना हमें चाहिए। उसके बाद ये लेस रखी है सीधी साइड, और ये पट्टी एक, और ये यहाँ से स्टिचिंग का मार्जिन फोल्ड किया है और इसके ऊपर रख के सिलना शुरू किया है। और जहाँ जहाँ हमने 2 इंच पे मार्किंग करी है वहाँ पे ये एक पीस फ्लावर का लगाएंगे, ये लेस का। तो पहले तो मैंने सोचा था कि दोनों ऐसे डबल लेस करके लगा दूंगी, लेकिन दोनों ही लेस पतली थी। जो नीचे वाली लेस थी वो बिल्कुल छुप जा रही थी अंदर, तो लगी नहीं रहा था कि कोई लेस लगी है। तो फिर मैंने सोचा इस तरीके से इसका एक एक फ्लावर काट के थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा देंगे, तो इससे थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा इसका लुक। क्योंकि ये जो कपड़े का बॉर्डर है ना उसमें बहुत ही लाइट कलर का एक पिंक शेड में फ्लावर बना हुआ है, इतना लाइट है कि वो दिख भी नहीं रहा। तो उसी को इन्हेंस करने के लिए मैंने ये पिंक लेस का यूज़ किया है। तो ये लेस, ये जो फ्लावर है ना इसको ज़रा हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, नीचे से लेस जो है स्लाइड हो जा रही थी। तो आप चाहें तो पहले चिपका लें तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ग्लू लगा के आयरन कर लें, पहले फिक्स कर लें सारी चीज़ें, उसके बाद फिर सिलाई करें। अब ये नीचे की पट्टी इसको फोल्ड कर लेंगे। अगेन आप चाहें तो तुरपाई कर लें और पहले आयरन करके बैठा लें, लेकिन मुझे बड़ी जल्दी थी, मैंने बस ऐसे ही सिलाई लगाया है। और आप देखें एवरीथिंग इज़ इनविजिबल हियर, आपको कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगी, सब कुछ अंदर हो गया है। और सारा एक्सेस कट करके निकाल देंगे। तो हमारी स्लीव्स रेडी है। अब देखें शर्ट को आर्म होल से पकड़ेंगे और फिर शोल्डर तक लाके इसका सेंटर निकालेंगे। कटिंग का वीडियो देखा है तो वहाँ हमने बैक साइड का 1 इंच लॉन्ग रखा था। तो ये देखिए इसका सेंटर जो अब आएगा आर्म होल का, शर्ट का जो पिछला हिस्सा है थोड़ा उस पे आएगा। तो अब दोनों का सेंटर टू सेंटर मिला के स्लीव्स का और आर्म होल का और इस तरीके से पिन अप कर देंगे। पिन अप करने के बाद जो आर्म होल है उससे 1 इंच के फासला छोड़ के वहाँ से फिर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और सिलाई लगाते हुए जब दूसरी तरफ आएंगे तो देखिए 1 इंच पहले ही यहाँ पे सिलाई रोक लेंगे। अब जो है स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से, देखें इस तरीके से। और यहाँ पे चाहे तो निशान लगा दें या तो फिर पिन लगा दें।
और नीचे से अब स्लीव्स का जो बॉटम होता है वहाँ से जितना भी आपको रखना है वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करें। और ऊपर हमने जो आर्म होल के पास मैच करके निशान लगाया है वहाँ पे लाके इसको ख़त्म करें। यहाँ पे पिन मैंने हटा दिया है। अब देखिए ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई। अब ये जो आर्म होल है वो तो खुला रह गया ना 2 इंच, तो उसको अब बंद कर देंगे। तो देखिए ये जो स्लीव्स का फिटिंग का मार्जिन है उसको इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड कर दिया है। और ये आर्म होल का जो कमीज़ का नीचे का मार्जिन है उसको भी इससे ट्रायंगल में फोल्ड कर दिया है। तो एकदम उस पर पूरा खोल के मत रखें कि सिलाई लगाएं, नहीं तो वहाँ पे वो कपड़ा जमा हो जाएगा। इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करके जब लगाएंगे तो बड़े ही फिनिशिंग से और सफाई से सिलाई लग जाएगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो पहले स्लीव्स लगा के फिर फिटिंग की सिलाई लगाएं, या फिर सिलाई पूरी फिटिंग की सिलाई लगा के फिर स्लीव्स लगाएं, जैसे आपको आसानी होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पहले फिटिंग की सिलाई लगा लें फिर स्लीव्स लगाएं तो उसमें ज़्यादा सफाई आती है आपकी फ़िटिंग में। अब जो है बैक का दामन जो है उसको फ़ोल्ड करेंगे तो इसी में से फ़ोल्ड करना है और बड़ी एहतियात से, क्योंकि ये गोल घेरा कटा हुआ है तो ये इसको ज़रा थोड़ा थोड़ा करके फ़ोल्ड करें। अच्छे से आयरन करके बैठा लें। यहाँ पे झोल आने के और चुनटे पड़ने के बहुत चांसेस हैं, तो बहुत ही आराम से थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करें, आयरन करते जाएं। और यहाँ पे चाहे तो सुई धागे से फिक्स कर लें, चाहे डबल साइडेड टेप लगा लें, चाहे ग्लू लगा लें, जो भी आपके पास आसानी अवेलेबल हो उसका यूज़ करें। तो मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पे डबल साइडेड टेप लगा दिया है। और यहाँ पे सिलाई मैं बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि सिलाई में झोल दिखेगा, यहाँ पे तुरपाई ही करूँगी। अब ये नेक लाइन पे मैंने बटन वगैरह रख के दिखा तो सारा डिज़ाइन छुप जा रहा था, तो मेरे पास ये पिंक कलर की मोती पड़ी हुई थी, तो एक एक मोती मैंने ये एक एक फ्लावर के बीच में पहले तो लगाया कुछ इस तरीके से। बस एक एक टाके से इसको अटैच करते चली गई। दोनों साइड जो लेस लगी हुई है ना, दोनों फ्लावर जैसा जो बना हुआ है उसके बीच में। और उसके बाद ये जो मुझे लग रहा था कि ये अभी तो ग्लू से चिपका हुआ है, जब इसको हम धुलेंगे तो ये शायद ग्लेस बीच से खड़ी हो जाए, तो एक एक टाके के साथ वहाँ पे फिर एक और मोती लगा दिया। देखिए ऐसे इस तरीके से, तो ये बड़ा ही अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और साथ ही लेस का काम भी पक्का हो गया, हमें यहाँ पे सिलाई वगैरह नहीं लगानी पड़ी। तो फाइनली ये रहा ड्रेस का फाइनल लुक। तो एम्ब्रॉयडरी वाला जो कपड़ा था 2 ही मीटर था, तो उसका सिर्फ मैंने फ्रंट बनाया। उसके बाद मैचिंग का प्लेन कपड़ा लाके उससे ट्राउज़र और इसका बैक का पार्ट बनाया है। तो फ्रॉक काइंड ऑफ ए लाइन कुर्ती है। ये कलियां वगैरह डालने से काफ़ी इसका डिज़ाइन इन्हेंस हो गया है। और ये इसका स्लीव और ये जो फ्लावर काट काट के लगाया है इसने तो बिल्कुल इसको 4 चांद ही लगा दिए हैं। और आप देखें किसी भी सिलाई में कहीं भी झोल नहीं है। नीचे दामन अच्छा खासा गोल है और जो हमने बॉर्डर लगाया वो सीधा है, लेकिन फिर भी इसमें कोई झोल नहीं है। और ये रहा बैक का पार्ट। यहाँ पे ये हमारा जोड़ आया है साइड में, और ये जो कमर पे फिटिंग के लिए डॉट्स डाला है, क्योंकि साइड से फिटिंग करने जाती तो बहुत ज़्यादा दबाना पड़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि दिख रहा था। तो उतना प्लीट्स डालने से काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये इसका ट्राउज़र है, स्ट्रेट कट ट्राउज़र या फिर बॉक्स ट्राउज़र भी बोलते हैं। इसका वीडियो है मौजूद एक्सेल साइज़, डबल एक्सेल साइज़ और मीडियम साइज़ में भी, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और ये दुपट्टे की फुल वीडियो अपलोड है, वो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। 3 डिज़ाइन की लेस जो है दुपट्टे पे लगी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग ख़रीदी थी। चलते फिरते मुझे ये चिकनकारी का कपड़ा नज़र आ गया, वो मैंने ले लिया। फिर कुछ दिनों बाद इसका पैंट का कपड़ा लाई, फिर इसका दुपट्टे का कपड़ा लाई। इस तरीके से जोड़ के मैंने इस ड्रेस की डिज़ाइन की है। तो आई होप यू लाइक दिस डिज़ाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।